आजकल के दौर में ना वक़्त बहुत ही तेज़ी से गुज़र रहा है, ऐसा लग रहा है कि उड़ रहा है, वक़्त का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कैसे गुज़र जाता है। 1 घंटा तो स लगता है कि जैसे 1 सेकंड की तरह गुज़र गया और इसी वक़्त की तेज़ी के साथ-साथ हमें किचन के सारे काम करने होते हैं, घर के सारे काम करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक हाउसवाइफ़ की, जिसको सब नज़रअंदाज़ करते हैं कि तुम तो हाउसवाइफ़ हो, तुम क्या करती हो? तुम तो सिर्फ़ घर के काम होती हो। जी नहीं, जो हाउसवाइफ़ होती है ना, उस पे इतनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, इतने काम होती हैं कि अगर आप उसकी जगह ले लें तो आप परेशान हो जाएँ कि नहीं, हाउसवाइफ़ जो है वो बहुत ही मल्टीटास्कर होती है, एक वक़्त में काफ़ी सारे काम कर रही होती है। तो जी हाँ, आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी टिप और ट्रिक शेयर करूँगी टाइम मैनेजमेंट के हवाले से कि आप अपने लिए कैसे वक़्त निकालें, चाको चौबंद रहें, स्ट्रेस फ्री रहें और सबका आराम से ख़्याल भी रखें। आपका जिस्म जो है जिस्मानी और रूहानी और ज़हनी थकावट आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी, खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आप लोग सुनाइए क्या हाल-चाल है? आज का जो व्लॉग है संडे का दिन है, मैंने सुबह के टाइम से व्लॉग बनाना शुरू कर दिया था और मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ में शेयर भी कर देती हूँ। अच्छा, संडे का जो दिन होता है ना, वो वाहिद दिन होता है कि हर जगह सबको बहुत शोर होता है, शोर मचा होता है कि भाई संडे आ रहा है, संडे आ रहा है। क्योंकि सब यही चाहते हैं कि आराम करेंगे घर में और नींद अपनी पूरी करेंगे। मगर जो वाहिद हाउसवाइफ़ होती है ना, उसका संडे के दिन भी नॉर्मल वीकडेज़ जैसा ही गुज़रता है। वही दिन भर की रूटीन होती है, कपड़े धोना, घर की साफ़-सफ़ाई करना, बच्चों का ख़्याल रखना, आने-जाने वाले मेहमानों को खुश करना, घर में सबका ख़्याल रखना, किचन के काम-काज निपटाना, अगले दिन की तैयारी करना, वही सारी रूटीन होती है। बस ये है, थोड़ी-सी आप अपनी रूटीन में चेंजेस करेंगी ना, तो देखिएगा आप अपने लिए वक़्त ज़रूर निकालेंगी। सबसे पहली बात जो आपको अपने ज़हन में बिठानी है वो ये है, आपको थोड़ा बहुत सेल्फ़ केयर करना है, अपने लिए आपको वक़्त निकालना है। दिन में आपको तकरीबन 20 मिनट से 25 मिनट तक अपने लिए आपको ज़रूर निकालना है, चाहे आप उसमें जर्नलिंग करें, चाहे आप उसमें सेल्फ़ केयर करें, चाहे आप जो है वो कोई भी ऐसा काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है, कोई अगर आपकी हॉबी है वो कर लें। तो आप कोशिश करें कि अपने लिए आप सेल्फ़ केयर ज़रूर करें। जो बेहतरीन सेल्फ़ केयर में चीज़ें शामिल होती हैं वो ये है, रोज़ाना आप दोपहर में ज़रूर 1 घंटे की नींद लें, 1 से डेढ़ घंटा ज़रूर आप सोएँ। इससे क्या होगा, इंशाअल्लाह ताला आप चाको चौबंद हो जाएँगी और आपके जिस्म में जितनी भी जो है वो अगर थकावट होगी वो भी ज़रूर दूरी हो जाएगी। क्योंकि आप कोशिश करें कि आप जितना ज़्यादा काम करती हैं ना, तो थोड़ा बहुत आपको आराम भी ज़िंदगी में ज़रूरी होता है। अगर आप मशीन की तरह काम ही करती रह जाएँगी ना, तो क्या होगा, आप थक जाएँगी, ना आप खुद का ख़्याल रख पाएँगी, ना आप दूसरों का। जो दूसरी बात ये है कि एक तो सेल्फ़ केयर है, दूसरी बात मैंने आप लोग के साथ शेयर की है कि दोपहर में आप ज़रूर सोएं। और तीसरी बात ये है, ज़िंदगी में आप शामिल कर लें कि हमेशा आपको थोड़ी-सी आधे घंटे की या 20 से 25 मिनट की थोड़ी बहुत ना आपको हल्की-फुल्की वॉक भी ज़रूर करनी है। वॉक करने से क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी में देखिएगा एक्सरसाइज़ की तरह होती है, एक्सरसाइज़ में ही शामिल होती है वॉक। तो आप क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगेंगे और आपका मूड भी इंशाअल्लाह ताला बेहतर होता रहेगा। वॉक की करने से ना, हमारी ज़िंदगी में एक्सरसाइज करने से हमारी ज़िंदगी में फ़िज़िकल के साथ-साथ मेंटली भी बहुत चेंजेस आने लगते हैं और हमारा जो मूड होता है वो भी अच्छा होने लगता है, खुशगवार होने लगता है, चिड़चिड़ापन भी जो कि ख़वातीन थक जाती हैं वो भी दूर होने लगता है। तो अपने लिए सेल्फ़ केयर के लिए जो टाइम है ना, वो आप ज़रूर निकालें, वरना क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा थक जाएँगी और काम जो है वो घर के वैसे ही औंधे पड़े होंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएँगी। और एक टिप मैं आप लोग के साथ एक और शेयर करती हूँ। मैं क्या करती हूँ ज़्यादातर कि एक दिन का काम जो होता है वो पूरा उस दिन नहीं करती, एक दिन पहले से ही उस काम की तैयारी शुरू कर देती हूँ। अगर कल मेरे घर पे मेहमान आ रहे हैं और मुझे पता है कि मेरे घर पे मेहमान है, तो आधे से ज़्यादा काम ना मैं पहले ही करके रख लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे मुझे बर्डन ना हो और नेक्स्ट डे के जो अगर कोई काम हो तो वो भी मैं वक्त पे पूरा कर लूँ। और दूसरी बात ये है कि हमेशा मैं फ्रीज़र में कुछ ना कुछ बना के रखती हूँ, नगेट्स वगैरह और सब होममेड, और जैसे कि शामी कबाब वगैरह, ताकि अगर अचानक से कोई मेरे घर पे मेहमान आ जाए तो ऑलरेडी मेरे पास चीज़ें मौजूद हो और मुझे कोई परेशानी भी ना, और मैं फटाफट से तल के मेहमानों के सामने जो है वो सर्व कर दूँ। तो ये एक टिप भी होती है कि अगर आप पहले से काम करके रखेंगे ना, टाइम को मैनेज करके, तो आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत इंशाअल्लाह ताला आसान हो जाएगी। रोज़मर्रा के जो काम है ना, वो आप आराम से सरअंजाम दे देंगे और आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी। बस जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई ना, आप इस चीज़ों पे आप अमल कर लीजिएगा, देखिएगा इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून आ जाएगा। एक तो दोपहर की नींद है, दूसरी बात है कि आपको वॉक करनी है, तीसरी बात ये आपको थोड़ा बहुत सेल्फ केयर ज़रूर करना है। क्योंकि हम ख़वातीन क्या करती हैं, दूसरों का ख़्याल रखते-रखते ना हम लोग अपने आप को बिल्कुल ही भुला देते हैं, अपने बारे में हम लोग सोचते ही नहीं हैं। फिर उससे क्या होता है कि हम लोग को बिल्कुल भी कहीं जैसे जाना हो गया शादी वगैरह में, तभी हमें ख़्याल आता है कि हमें स्किन केयर वगैरह करना है, अदरवाइज़ हमें ख़्याल नहीं आता। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप थोड़ा बहुत अपना ख़्याल रखा करें, रोज़ाना अपने लिए 10 से 15 मिनट, तकरीबन 25 मिनट 20 मिनट निकाला करें। तो इससे क्या होगा, आपको खुशी भी महसूस होगी और आप अच्छी तरीके से अपने सारे काम भी कर सकेंगी, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ मैं आप लोग को और बताऊँ, रूहानी सुकून के लिए दिन में 3 दफ़ा सूरह रहमान क़ारी अब्दुल बासित की आप ज़रूर सुना करें। इससे क्या होता है, आपको रूहानी सुकून मिलेगा, आपको मेंटली जो पीस होता है, ज़हनी सुकून होगा, थकावट होगी, स्ट्रेस होगा, किसी को डिप्रेशन है तो वो भी ख़त्म होगा।
सो ये 4-5 चीज़ें थी अपनी ज़िंदगी में, आप ज़रूर शामिल कर लीजिए इंशाल्लाह ताला। देखिए आपकी ज़िंदगी में बहुत सुकून आ जाएगा। आज का व्लॉग कैसा लगा हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।